हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके क्लास। और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्लास 10th का मैथ, और जिसमें हम लोग मनोहर रे किताब से यहाँ पे जो भी सवाल हैं वो हम लोग हल कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 के मतलब 1B के 4 सवाल हल कर लिए हैं। और आज हमारा जो 5वां सवाल है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। तो इससे पहले जो सवाल हमने किए थे उसी प्रकार के सारे सवाल होने वाले हैं। तो हम पहला हल करेंगे। हल देखिए, सवाल नंबर सबसे पहला है, वो है हमारे पास 1/√2। ये हमें सिद्ध करना है, एक अपरमेय संख्या है। तो हम पहले इसे हम मानेंगे कि एक संख्या क्या है, परमेय संख्या है। तो लिखिए माना माना दी हुई संख्या एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है और इस जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो Q जो है वो हमारे 0 के बराबर नहीं होगा। पहले भी हमने बता चुके हैं कि Q का मान 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर Q का मान 0 के बराबर कर देंगे तो वो संख्या जो होती है वो हमारी संख्या अपरिभाषित हो जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि 3/1, इसका जो मान हमारा 3 आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ए रखें तो 3 आ जाएगा। ऐसे 2/1 को रख लें तो इसका मान 2 आ जाएगा। लेकिन जब हम 2/0 को रखेंगे तो इसका मान जो है अपरिभाषित रहेगा, ये कभी जो है हल नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी संख्या के बटे में हमारा 0 नहीं आ सकता है। यदि इसमें हमें P/Q दिया हुआ है, P/Q, तो हम Q की जगह पे 0 नहीं रख सकते हैं। हाँ, P की जगह पे 0 हो सकता है, मतलब 0/1 ये संख्या हमारी एक परमेय संख्या हो सकती है। लेकिन Q के अगर स्थान पे हमने 0 कर दिया तो वो संख्या हमारी जो है उसका हल नहीं होगा, इसलिए उसे हम 0 के बराबर नहीं रखते हैं। वही इसमें कहा गया है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कितना समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है। और अब हम आगे करते हैं कि अगर इसके बराबर नहीं होगा तब 1/√2 को हम लिख सकते हैं P/Q। इसके बाद जो है ये कर लिया। अब हमें जो है त्रिसी गुणा करनी पड़ती है, क्योंकि बराबर में हमेशा जो है त्रिसी वाली गुणा होती है, बज्र गुणा जिसे कहते हैं वो होती है। तो Q की जब 1 से करेंगे तो Q एकम Q, और √2 की जो है हमारी हो जाएगी P के साथ। अब जब P के साथ जो हमारे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएंगे, हमारे किस में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो और हल करेंगे तो Q एकम Q बटे P बराबर √2। अब इतना करने के बाद हमें पता है कि √2 एक संख्या जो होती है हमारी अपरमय संख्या है। ये हमारी कैसी संख्या है? अपरमय संख्या है। और ये जो अपरमय है और इसके जे बराबर है, लेकिन ये तो यहाँ पे परमय है, परमय संख्या है। लेकिन यदि जो परमय संख्या है और बराबर किसके, अपरमय संख्या के है, तो ऐसी संभावना हो नहीं सकती है कि अपरमय संख्या आपस में बराबर हो जाए। तो कहने मतलब है हमें विरोधाभास लग रहा है, मतलब अपोजिट लग रहा है। तो इसका मतलब अगर ए अपरमय है तो भी हमारी संख्या अपरमय होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं अतः √2 एक परमय संख्या है, √2 एक अपरमय संख्या है जो Q/P के बराबर है। तो फ्रेंड्स ये आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं अतः तब Q/P भी अपरमय संख्या होगी, क्योंकि वो अपरमय संख्या इसलिए होगी क्योंकि भाई वो हमारा √2 के बराबर है। √2 एक अपरमय संख्या है तो ये अपरमय संख्या होगी। तब ये अपरमय संख्या है, √2 अपरमय संख्या है, और ये दोनों संख्या कहाँ से बनी हुई हैं? इससे बनी हुई है। तो कहते हैं तब
1/√2 पी अपर में संख्या, √2 भी अपर में संख्या होगी। फ्रेंड्स, यही हमसे जो है इसमें हल करा रहा है कि कौन सी संख्या हमारी, ये संख्या अपर में संख्या है नहीं, हमें जो है सिद्ध करना था। हमारा ये सिद्ध हो गया कि हमारी एक अपर में संख्या है। सवाल बहुत ईजी हैं और इस चैप्टर से एक तो सवाल परीक्षा में निश्चित ही आते हैं, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट भी है और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है 7√5, ये हमें सिद्ध करना है कि ये भी हमारी संख्या अपर में संख्या है। वैसे सिद्ध करेंगे जैसे हमने पहले सिद्ध कर रखी है, और वही सब भाषा लिखनी है जो हमने पहले लिख चुके हैं। सिर्फ संख्या बदली हुई है, तो संख्या के हिसाब से हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो वही लिखेंगे हल। माना 7√5 एक परम संख्या है, एक परम संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल 0, जहां Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब 7√5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये 7 जो है हमारे 5 के मल्टीप्लाई में है, गुणाम है। जब भी संख्या गुणाम होती है और उस संख्या को बराबर के इधर लेके आना पड़ता है, तो वो संख्या मुझे बटे पहुंचती है, तो हम कह सकते हैं कि √5 बराबर P/Q, और जो गुणाम थी तो जब बटे में आ जाएगी 7। तो और हल करेंगे, √5 बराबर P/7Q। अब यहीं से वो हमें जो है भाषा लिखनी है जो इससे पहले हमने सवाल में लिखी थी। क्या भाषा है कि ये हमें पता है, ये हमारी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, और ये हमारी परमेय संख्या है, ये हमारी परमेय संख्या है। लेकिन आपस में ये बराबर है, तो ये अपरमेय है, ये परमेय है, तो ऐसा संभव हो नहीं सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशन हमारी संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, और परमेय अपरमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है, तो हमारा विरोधाभास उत्पन्न होता है। लिख सकते हैं अतः दी हुई स्थिति में विरोधाभास प्रतीत होता है, दी हुई स्थिति में विरोधाभास प्रतीत होता है, तब 7√5 एक अपरमय संख्या होगी, 7√5 एक अपरमय संख्या होगी। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है सवाल ये। बस सिर्फ इसमें क्या है, थोड़ी सी फ्रेंड्स परिभाषा लिखनी होती है, थोड़ी सी इसमें जो है भाषा लिखनी पड़ती है। भाषा लिखने के बाद बड़े आसानी तरीके से सवाल सॉल्व हो जाते हैं, कुछ इसमें टफ नहीं है। तो अगला सवाल है वो है हमारा कि 6 + √2 एक अपरमय संख्या है, और उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने कर रखा है। इसमें क्या करना है, पहले इसे परमेय मानेंगे, और परमेय मानने के बाद और इसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद पता चल जाता है कि ये जो है अपरमय संख्या के बराबर है। कैसे करना है देखिएगा। हल दी हुई संख्या एक परिमेय संख्या है, वैसे क्या हमने किया है, ये हमने माना है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां
क्यू की वैल्यू नहीं है 0 के बराबर, वही वहां सा वही लिखनी है बार बार, और तो बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू। और इसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपस में जुड़े हुए हैं वो प्लस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इधर जो है इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो जो भी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा है, कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि वो संख्या हमारी प्लस में है। तो ये हमारी प्लस में है और इसे हमें ले जाना है इक्वल के इस तरफ, तो जो माइनस में जाएगी। या कैसे जाएगी कि अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, 6 है ये बन जाएंगे माइनस में। और इसे हल करेंगे तो अंडर रूट 2 बराबर क्यू एलसीएम आ जाएगा, पी माइनस के 6 क्यू आ जाएगा। अब ये हमारा जो है सॉल्व हो गया है। इसमें हमें लिखना है हिंदी, क्या लिखेंगे कि दी हुई स्थिति, अतः दी हुई स्थिति विरोधाभास प्रतीत होती है, तब 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं अपितु अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा जो है सवाल नंबर 5 में के जो 3 भाग थे, तो आज हम लोगों ने 5 के तीनों भाग सीख लिए हैं। और इससे जो हमारा अगला सवाल है वो है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपरमेय संख्या है। अरे मेरे रसगुल्लों, ये सवाल हम कितनी बार कर चुके हैं, सेम सवाल है, इजी सवाल है और कुछ नहीं है, वही मानना पड़ता है, मानने के बाद विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, वही कंडीशन हम लिख देते हैं। चलो देखते हैं कि हल। माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, जो क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो इसमें क्या लगेगा कि क्यू बटे क्यू लिखा जा सकता है, तो लिख दो। तब अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे पी बटे क्यू। यहाँ पे देखना ये है क्योंकि इतने साल हम लोग कर रखे हैं, हर बार हम क्या करते हैं, जो इसके साथ संख्या होती है, अपरमेय संख्या के साथ जो संख्या होती है उसी को हम बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो कहने मतलब है कि एक तरफ में सिर्फ अपरमेय संख्या रखनी है और बाकी संख्या जो भी उनके साथ रहेंगी वो भी इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे। तो ले जाते हैं कि अंडर रूट 3 इसी तरफ रखेंगे बराबर पी बटे क्यू। यहाँ पे ये संख्या देखो, इस संख्या का माइनस लगा है तो ये माइनस में हो गई है, उधर जाएगी तो ये संख्या वाली प्लस में, तो प्लस का 1। और हल करेंगे अंडर रूट 3 बराबर एलसीएम आ जाएगा क्यू, पी प्लस के क्यू एकम क्यू। तो अब ये हमारा जो है सवाल बनके तैयार हो गया है। अब इसमें देखो अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है और ये हमारे जो है एक अपरमेय संख्या है और ये हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है और आपस में जो बराबर, जब बराबर है तो ये विरोधाभास है भाई, क्योंकि अपरमेय परमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, वो बात हमें लिख देनी है। अतः दी हुई स्थिति विरोधाभास उत्पन्न करती है, तब हम
तो हम कह सकते हैं कि √3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। यही हमें बच्चों सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अभी तक जो है 6 सवाल कर रखे हैं और 6 सवाल में सारे के सारे सवाल एक ही मेथड के हैं, बस समय क्या है, संख्याएं बदली हुई हैं और आप सब लोग आसान तरीकों से ये सवाल कर ले जाएंगे और कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल हैं। और आगे जो हमारा अगला सवाल है वो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस के √3 एक अपरमेय संख्या है। ये भी वही सवाल है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, सेम उसी मेथड से सवाल होगा, उतना ही आसान है। बस हमें लिखना है तो लिखते हैं कि माना √5 माइनस के √3 एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, इसे हम मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल 0, जहां Q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 बराबर नहीं होना चाहिए है। और जब इसका मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए तो हम इसे जो है लिख सकते हैं तब √5 माइनस के √3 बराबर P/Q। अब कोई भी संख्या है, चाहे ये वाली संख्या उधर ले जाओ चाहे दो, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों संख्याएं अपर में ही मिल गई हैं। जब दोनों संख्या अपर में मिल गई तो कोई भी संख्या हम तो इक्वल के उस तरफ ले जा सकते हैं। चलिए माइनस 3 लेके चलते हैं उस तरफ। तो √5 तो इस तरफ ही थे, P/Q है, माइनस के इधर है, उधर जाके से प्लस के √3 हो जाएंगे और हल करेंगे तो √5 तो 5 यही रहेंगे, बटे में Q आ जाएगा, P प्लस √3Q आ जाएगा। ये हमारी संख्या बनके तैयार हो गई है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता तो आप समझिएगा, ये जो है एलसीएम होता है Q एकम Q, इसकी त्रिज्या गुणा करेंगे P एकम P और इसकी जब त्रिज्या गुणा करेंगे तो √3 की जो मल्टीप्लाई Q से होगी तो √3Q आ जाएगा। ठीक है, गोट इट। तो आगे करते हैं कि देखिए, अब ये हमारी जो संख्या है अपर में है, अपर में है, ये संख्या हमारी परिमेय है, लेकिन कंडीशन क्या है कि बराबर हो गए हैं और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो नहीं सकते हैं। ये तो कंडीशन जो है विरोध की लगती है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो देख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P प्लस √3Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, तो तब यहाँ विरोधाभास प्रतीत होता है, विरोधाभास प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, √5 माइनस के √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो वही है, उसी प्रकार के सारे सवाल होते हैं। तो अब तक हम लोगों ने तो 7 सवाल तक सीखे हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही करते हैं, नहीं तो हमारी वीडियोस ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर ये वीडियोस आपके लिए तैयारी में योगदान कर रहे हैं, आपकी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं, तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और इससे जो आगे के सवाल हैं वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।